एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है, नीट बोर्ड एग्जाम, मेहनत में एकदम आग लगा दीजिए। आज हम लोग एटॉमिक नंबर याद करेंगे, एस डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक का मैंने वीडियो डाल दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एस ब्लॉक का जो एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल गैस का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। नोबेल गैस का बच्चे हेल्प लेंगे। तो नोबेल गैस का आपको मैंने ऑलरेडी पी ब्लॉक में बताया है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेटॉन। तो ये तो हीलियम का आपको याद है, तो जस्ट आप चले जाओ लिथियम। देखिए बच्चे, है ना। तो हीलियम का 2 है तो लिथियम का 3। नियोन का बच्चे आपको याद हो गया 10, तो नियोन के बाद यहाँ पर सोडियम यानी 11। तो अब क्रिप्टन का बच्चे आपको याद है 36। तो क्रिप्टन है ना, ये आप है ना क्रिप्टन में जाएंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे वाले का क्या आता है, रुबिडियम 37। यानी यहाँ पर आपने एस ब्लॉक का समझ चुका है, यानी रुबिडियम 37। तो इसके बाद स्ट्रोंसियम क्या होगा 38। मतलब आप एक का याद है तो दूसरे का भी आप निकाल सकते हैं। ये एक आपका अप्रोच है, ठीक है। तो नोबेल गैस के हेल्प से आपने एस ब्लॉक का आपने एटॉमिक नंबर यहाँ निकाल दिया। अब बच्चे हम लोग यहाँ से देखेंगे डी ब्लॉक ही। मैं यहाँ पर बैरियर मार रहा हूँ, यानी आपको रुबिडियम का पता चल गया तो स्ट्रोंसियम भी पता चल जाएगा और येट्रियम भी, ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद है ना स्कैंडियम के बाद जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं जिंक तक, इसका बहुत आसान तरीका है बच्चे। देखिए जैसे आप यहाँ पर स्कैंडियम का तो आपको याद होगा, है ना, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का बच्चे आपको याद होता है। अब मॉलिब्डेनम का हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए नंबर हम लोग यहाँ अरेंज करते हैं बच्चे। ये 18 देखेंगे बच्चे, और यहाँ भी 18, है ना बच्चे। यहाँ पर ध्यान देंगे क्रोमियम का हमको पता होना चाहिए। अब मॉलिब्डेनम का 42 कैसे आएगा, देखिए 24 ये 18, ये आप सम करो यहाँ पर देखो, है ना। तो आपको मॉलिब्डेनम का आएगा। मॉलिब्डेनम के बाद फिर हमें टंगस्टन का चाहिए, तो ये 42 32 ऐड करिए, देखिए आ गया। और उसके बाद फिर हमको चाहिए है ना सिबोरियम Sg का, तो यहाँ पर 74 में 32 ऐड करो। तो यानी आपने डी ब्लॉक का भी आपने समझ गया बच्चे। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम IIT और नीट के एग्जाम में एकदम एटॉमिक नंबर, फिर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी बताएंगे सारे का। ओके, तो चलिए एफ ब्लॉक बच्चा इसको कंप्लीट करते हैं। और एफ ब्लॉक आपको यहाँ पर बच्चे देखिए सीरियम। तो अब ये सीरियम का एक आपको याद होना चाहिए 58, है ना। तो एक याद हो गया, तो उसके बाद हम लोग पेरिसोडियम, नियोडियम, आगे है ना लुटेशियम 71 तक हम लोग ये कर लेंगे। तो इतने अब मान लेते हैं कि आपको इसका हम लोग निमोनिक्स भी याद करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग बात करते हैं बच्चे थोरियम, है ना, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम। तो अब गैलोडियम, जीडी, ये पूछा हुआ है बच्चे। यहाँ पर लीजिए 64, और इसका क्यूरियम का हमें याद करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, 32 का डिफरेंस है, 32 आप ऐड करो बस आ जाएगा। यानी एफ ब्लॉक भी आपने समझ लिया। पी ब्लॉक का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ना, एस और डी ब्लॉक। और यहाँ डी ब्लॉक में आपको स्कैंडियम है ना में ये जो मैंने तरीका बताया, यहाँ स्कैंडियम येट्रियम में फॉलो नहीं होगा। ओके, तो स्कैंडियम में आपको याद होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्सियम से आप चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जितना मैंने बताया बस उतना आप कीजिए, समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बस, ठीक है। अब हम लोग इन सब का जो न्यूमोनिक्स भी लाएंगे अगले लेक्चर में, है ना, अगले सेशन में। सबका न्यूमोनिक्स कैसे याद रखे एलिमेंट का नाम,